हेलो सुपर किड्स, हाथ जोड़कर आपका अपने पटल पर स्वागत करती हूँ। सुपर किड्स, वीणा पाठ्य पुस्तक हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, हमारे जीवन को सुखद बनाती है। यह मित्रों के पत्र भी हमें सुनाती है और दूर कामाख्या उमानंद मंदिर की यहीं घर बैठे सैर भी कराती है। ये ज्ञान के रंगों की रंगोली से हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। वीणा पाठ्य पुस्तक से दोस्ती अवश्य रखिए। पहले माँ शारदे को शीश नवाएं और उनका आशीर्वाद ले लें कि वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण रखें। सूर्य चंद्रमा है यही लगती दीप समान, अंधेरों में कैद हो ये है रोशनदान। तो वीणा पाठ्य पुस्तक अवश्य पढ़ते रहिए। आज हम पढ़ेंगे वीणा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का पाठ 7, जो एक मित्र को पत्र है। इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। पत्र की शुरुआत इस प्रकार है। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम अपने परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। सकुशल मीन्स फिट एंड फाइन। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है, यानी कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में प्रवेश यहीं से किया जा सकता है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल मीन्स ह्यूज बड़ा महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है, आइलैंड। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार यानी के थर्सडे को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चढ़ना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। तो ये था रूपम का पत्र अपने मित्र अभिषेक के नाम। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध, अशुद्ध वर्तनी का तभी जीत सकोगे युद्ध। वर्तनी श्रुतलेख। अभिषेक, प्रिय मित्र, नमस्ते। परिवार, सकुशल, छुट्टियाँ, आनंद, गुवाहाटी, पूर्वोत्तर, प्रवेश द्वार, ब्रह्मपुत्र, आश्चर्य, माजुली, विश्व प्रसिद्ध, वैष्णव, सत्रिया, नृत्य, शास्त्रीय, नीलांचल, कामाख्या, स्थित, श्रद्धालु, दर्शन, गुरुवार, उमानंद, पहुँचने, स्वस्थ, आवश्यक, पढ़ाई, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल, अनुभव, लौटूंगा, शेष,
प्रणाम। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। तो आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? उत्तर, रूपम ने अभिषेक को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि वह अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ है, यानी कि असम में। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? उत्तर, रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने नाना नानी के पास गुवाहाटी गया हुआ है। प्रश्न, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो यहाँ सभी छात्र अपने अपने अनुभव लिखेंगे। मैंने उत्तर इस प्रकार दे दिया है। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने नाना नानी के पास, यहाँ सब बच्चे अपने अपने शहर का नाम लिख देंगे, गया हुआ था या गई हुई थी। प्रश्न, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? उत्तर, रूपम की नानी जी ने सलाह दी कि खेलना बहुत आवश्यक है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक हैं। हमें सिर्फ बुकवर्म नहीं बनना है। सोचिए और लिखिए। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? उत्तर, गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? उत्तर, शारीरिक श्रम करने से शरीर तो स्वस्थ रहता है, साथ ही साथ मन भी स्वस्थ रहता है। रक्त का संचार भी सही ढंग से होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। जी हाँ, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद पार्क में जाकर खूब खेल कूद करता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ वहाँ पर पकड़म पकड़ाई, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेल भी खेलता हूँ। प्रश्न, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर, रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। प्रश्न, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। उत्तर, मुझे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, क्रिकेट, लूडो, आँख मिचौनी, फुटबॉल, सांप सीढ़ी आदि खेल खेलना पसंद हैं। यहाँ बच्चे अपने अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में, पजल में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है और यहाँ पे खेलों के नाम ढूंढकर उनको सर्कल कर दिया है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिट्ठू, हॉकी, खो खो, गिल्ली डंडा। प्रश्न, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। उत्तर, रस्साकशी यानी कि टग ऑफ वार, पकड़म पकड़ाई, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बाधा दौड़ यानी कि हर्डल रेस, पिट्ठू गरम, कैरम आदि खेल खेले जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है ताकि आपको उत्तर लिखने में आसानी हो। पत्र में त्र और श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त, हलंत और र के मेल से बनता है। श्र संयुक्त अक्षर श, हलंत और र के मेल से बनता है। त्र वाले शब्द उत्तर, त्राही, त्रास, त्रैमासिक, त्रिकोण, त्रिशूल, त्रिशंकु। श्र वाले शब्द श्रम, श्रमिक, श्राद्ध, श्रावण, श्राप, श्रद्धा, श्रीमान, श्रीमती।
तो यहाँ पर मैंने फिर पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और वहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो सके। शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर के अंतिम वर्ण में र होता है, अगली कड़ी र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। घर, रस्सी, स से सीख, ख से खीरा, र से रानी, न से नीर। तो ये शब्द लड़ी बन गई। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा ढूंढकर अपनी पसंद का रंग भरिए। मैंने आपके लिए रंग भर दिए हैं, आप अपनी इच्छानुसार रंग भी भर सकते हैं। नानी, अभिषेक, ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, पिट्ठू, गुवाहाटी। थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश हैं: असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये सारे दर्शनीय स्थान हैं, इन्हें देखना अवश्य चाहिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के किसी दर्शनीय स्थान के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो ये बच्चे आप जिस जिस स्थान को बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ के दर्शनीय स्थान के बारे में आप इमेज भी लगाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे भी। मैंने यहाँ पर गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर की लगा दी है क्योंकि मैं पंजाब प्रांत से हूँ। स्वर्ण मंदिर एक विशेष पूजा स्थल है। यह अपने सुनहरे गुंबद के साथ चमकता है। इसके चारों ओर एक सरोवर है। विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं, आते हैं और प्रार्थना करते हैं। सभी का प्यार और सम्मान के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। लंगर में सभी को निःशुल्क भोजन परोसा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस मंदिर में भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। यहाँ अंदर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। स्वर्ण मंदिर शांति और एकता को बढ़ावा देता है। यहाँ आना एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है जो शिक्षार्थियों के लिए आदर्श है। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती हैं, जैसा कि हरा समंदर गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। ये छात्र अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे, पर मैंने आपके लिए एक कर दिया है। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, सूखी रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। यहाँ आपके ज्ञान के लिए मैंने कुछ खेलों के चित्र लगा दिए हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये है कबड्डी खेल का चित्र। यहाँ है आँख मिचौनी, आई स्पाई। बच्चे के आँख पे पट्टी बांध दी जाती है और वो बच्चों को ढूंढता है। ये है रस्सी कूदना, स्किपिंग। ये है गिल्ली डंडा। लकड़ी की स्टिक से छोटे से एक गिल्ली को दूर फेंका जाता है। कंचे, मार्बल, गोली, कंचों के साथ बच्चे खेलते हैं। यहाँ फिर आई स्पाई का एक चित्र लगा दिया है। ये भी गिल्ली डंडे को मैंने नज़दीक से दिखा दिया है क्योंकि ये ग्रामीण खेल हैं और इनमें से कई इससे अपरिचित होंगे। यह है पिट्ठू गरम, जो गेंद और कुछ पत्थरों के टुकड़ों से खेला जाता है। यहाँ पर सारे खेल इकट्ठे लगा दिए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आइए मयूर द्वीप उमानंद मंदिर, जिसकी इस पत्र में बात की गई है, उसके विषय में थोड़ा सा जान लें। मयूर द्वीप पर स्थित उमानंद मंदिर गुवाहाटी के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित यह मंदिर भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। हर साल शिवरात्रि के त्यौहार के दौरान बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में
दर्शन के लिए आते हैं। ताई अहोम वंश के राजा गदाधर सिंह के निर्देश पर मंदिर का निर्माण 1694 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर की चट्टानों की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तियां हैं। ये स्थानीय असमिया कारीगरों की शिल्पकला को दर्शाती हैं। दीवारों की नक्काशी में सूर्य, शिव, गणेश और देवी जैसे हिंदू देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। इस मंदिर के आसपास भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। यह मंदिर जहां बना है उसे भस्माचल के नाम से जाना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार माना जाता है कि कामाख्या की प्रसन्नता के लिए अमृत लाने वाली देवी उर्वशी यहीं निवास करती थी। इसलिए जिस द्वीप पर यह मंदिर बना है उसे उर्वशी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1897 में आए विनाशकारी भूकंप के कारण इस मंदिर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आप अब उमानंद मंदिर के विषय में काफी कुछ जान चुके हैं। अब है मंदिर कामाख्या देवी, जहाँ पर रूपम ने इसके दर्शन किए थे। यहाँ मैंने मंदिर की एक और तस्वीर लगा दी है, इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। कामाख्या देवी शक्ति पीठ को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वतमाला में स्थित है। कामाख्या मंदिर के आसपास के क्षेत्र को कामरूप क्षेत्र भी कहते हैं। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन करने आते हैं। कामाख्या मंदिर में भगवान शिव की पत्नी देवी सती की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर में माता के दर्शन एक कुंड के रूप में होते हैं। कामाख्या माता तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। हर साल यहाँ भव्य अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु और साधु संत दूर दूर से आते हैं। तो देख लिया हमने, यहाँ बैठे ही कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन भी कर लिए और उनके बारे में सारा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। उच्च तार्किक क्षमता के प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर। सुपर किड्स, खेल कूद क्यों ज़रूरी है? बचपन और स्वस्थ विकास के लिए खेल बहुत ज़रूरी हैं। खेलें बच्चों को सब कुछ सीखने का मौका देती हैं जो वे नहीं जानते। यह उन्हें परीक्षण, समस्याओं का समाधान खोजने, सर्वोत्तम रणनीतियाँ यानी कि टेक्निक्स पर काम करने और नए आत्मविश्वास और कौशल विकसित करने के लिए मौका देती हैं। तनाव से राहत, खेलकूद शारीरिक गतिविधि तनाव से राहत दिलाती है। खेलकूद में भाग लेने से चिंताओं से ध्यान हट जाता है, जिससे आराम और ऊर्जा मिलती है। खेल महत्वपूर्ण मूल्यों और चरित्र लक्षणों जैसे सहयोग की भावना यानी कि टीम वर्क, खेल भावना, सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना और लचीलापन को विकसित करते हैं। उच्च तार्किक क्षमता वाले प्रश्न। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। सुपर किड्स, पर्यटन क्यों ज़रूरी है या पर्यटन से हमें क्या लाभ हैं? सुपर किड्स, पर्यटन हमें स्मारकों, महलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थानों को देखने का मौका देता है, जिससे हम अलग अलग संस्कृतियों, मूल्यों से परिचित होते हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की इमारतें देख के हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पर्यटन रूढ़िवादिता और गलत धारणाओं को तोड़ने में मदद करता है। इससे सहानुभूति, समझ और सम्मान में वृद्धि होती है। पर्यटन से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है और शरीर और मन स्वस्थ होते हैं। पर्यटन के समय हम घर परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर विकास के अवसर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमने बहुत कुछ इस पत्र के
रूप में जान लिया। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, I will really appreciate. So, super kids, keep traveling, keep increasing your knowledge. See you again with a new video. Thank you very much. धन्यवाद.